रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रेफरेंस से बरी कर दिया। दोनों पार्टियों को बड़ी तवज्जो से सुना गया। मुद्दई मुनहरिफ हो चुका है। मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। अदालत के रिमार्क्स। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की भी शिरकत। सदर मुमलिकत की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली चोंग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग और इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर बातचीत। काबिल तजदीद तवानाई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर भी गौर किया गया। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। सदर जरदारी और की मुलाकात में चीनी क़यादत से खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तिफाक। तर्जमान ने ट्रंप के गजा से मुताल्लिक बयान पर भी रद्द अमल दे दिया। कहा कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से हटाने से मुताल्लिक बयान नाइंसाफ़ी पर मबनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका के दौरे पर। अमरीकी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं और अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप से मुलाकात में बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 मुल्कों में से है जिनको मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। 2020 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं, जिससे दरियाई निज़ाम मुतासर हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जनूबी ममालिक में क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। माहौलियाती एहतिसाब वक्त की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जुलसे के लिए दायर दरखास्त में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर हाईकोर्ट का इंतजामिया को आलिया हमजा की दरखास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म। दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को शाम 5 बजे तक फैसला करने की हिदायत। अदालत का जो हुक्म अमल दरामद कराऊंगा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की यकीन दहानी। आप लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं या जानबूझकर ये हरकतें करते हैं। आपके महात्मा ने खत नहीं लिखा, तहरीरी खुला एनआरओ मांगा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, एक टोला नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बुग़्ज़ में जलकर राख होता रहेगा। इस्लामी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, दो टोक है कि पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जिसको भी वोट दिया वो एक रिकॉर्ड फॉर्म 45 की सूरत में पोलिंग एजेंट्स के पास मौजूद है। जो मौजूद है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। जमात इस्लामी का 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान कहते हैं, इंतखाबात के नताइज पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फॉर्म 47 के मुताबिक जीतने वाली जमात को निशिस्तें दी जाएं। सहाफ़ियों का एहतजाज रंग लाने लगा। पीका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। कौमी असम्बली कायमा कमेटी ने पीका एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाने की ठान ली। अल्लाह ताला ने कहा कि अब डिजिटल मीडिया भी रेगुलेट होगा। पीका से अखबारात और टीवी चैनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं है। पीका
नागरिकता तरमीमी एक्ट 2025 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने इमरान शफीक एडवोकेट के जरिए दरखास्त दायर की। पीक एक्ट आज़ादी सहाफत पर हमला है, एक्ट गैर आइनी और गैर कानूनी है, अदालती जायजा लिया जाए। PECA कानून आज़ादी इजहार पर कदकन और हुकूमती कंट्रोल में इजाफा है। PFUJ की दरखास्त में इस्तदा। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सरकारी दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल इब्राहिम हेलमी की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मुश्तरका इक़दामात समेत मौजूदा ताउन का वसी और वसअत देने के अज़्म का इयादा। जद्दा में पहली मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह। फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का खुसूसी तारुफ। नुमाइश में 137 पाकिस्तानी कंपनियों की शिरकत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताउन वसअत देने के लिए पुरअज़्म। जाम कमाल का सऊदी क़यादत का नुमाइश के इनेकाद में ताउन पर शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,09,600 पॉइंट्स सतह पर आ गया। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए मजहबी पेशवा होंगे। आगा खान के खानदान और इस्माइली जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने लिस्बन में ऐलान किया गया। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम हैं। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। अमन की कोशिश। खुर्रम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद। कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा आज फिर होगा। फरीक़ैन की 15 रुकनी कमेटियों के अरकान शिरकत करेंगे। जिरगे में अमन मुआहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक बातचीत और असलहा हवालगी बंकर्स को गिराने पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कमेटी मेंबर के मुताबिक कोशिश है कि टल पाराचना रोड को जल्द आमदोरफ्त के लिए खोला जाए। पहली तरजीह अमन अमान, हर एक के पास जाने को तैयार हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है। हम जनाजे उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत टस से मस न हुई। अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। सिर्फ कराची में ही डंपरों को कुचलने के इस कदर वाकयात क्यों? डंपर ड्राइवर्स का लोगों को कुचलकर फरार होना सवालिया निशान। इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों को जिंदगियां छीनेगी? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ट्रैफिक हादसात पर फट गए। सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत कार्रवाई करे वरना लाहे अमल दूंगा। कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होगा। सूबाई वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला का शहर में डंपर्स के खिलाफ एक्शन। सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। शहर में तमाम गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स को फौरी जब्त करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस से मिलकर गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स के खिलाफ फौरी लाहे अमल तैयार करने का फैसला। कराची के इलाके गार्डन से लापता दोनों बच्चों का 25 रोज बाद भी कोई सुराग ना मिल सका। दोनों बच्चों की तलाश के लिए बनाई गई कमेटी भी कुछ ना कर सकी। हैदराबाद से मंगवाए सुराग रसां कुत्तों की मदद से भी कुछ हासिल ना हुआ। लियारी नदी में भी मुतादिद रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए थे। कराची में न्यू टाउन थाने की हदूद में रेंजर्स और कस्टम्स इन्फोर्समेंट का छापा। भारी मिकदार में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड टायर्स बरामद। तर्जुमा सिंध रेंजर्स के मुताबिक बरामद होने वाले टायर्स की मालियत करोड़ों रुपए है। बरामद सामान मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले।
कराची में न्यू टाउन थाने की हुदूद में रेंजर्स और कस्टम इन्फोर्समेंट का छापा, भारी मिकदार में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड टायर्स बरामद। सिंध की जामियात में 22 रोज बाद तदरीसी सरगर्मियां बहाल हो गई। फिपासा सिंध ने बॉयकॉट खत्म करने का ऐलान कर दिया। तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए तदरीसी अमल जारी रखने का फैसला किया। फलस्तीनियों का अमेरिका और इजराइल के मुंह पर इनकार का जोरदार थप्पड़, हम गजा छोड़कर नहीं जाएंगे, ट्रंप को फलस्तीनियों का जवाब। हमास, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की अमरीकी सदर के बयान की वजाहत। बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं, ट्रंप गजा की तामीर नौ में अमरीका की शमूलियत जरूरी समझते हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन की गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी का सिलसिला जारी। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को ग्वांतानामो बे जेल पहुंचाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक दिन में 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमरीकी फैसले को इंतहाई जालिमाना इकदाम करार दे दिया। अमरीकी सदर की पॉलिसीज और गैर कानूनी तारिकीन वतन की गिरफ्तारियों के खिलाफ अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ ममालिक के परचम लिए एहतजाज में शरीक। बांग्लादेश में ताहाल सूरत हाल कशीदा। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ के बाद घर को आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में वाक़े शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजर आतिश कर दिया गया। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की पार्टी मेंबरान से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की अपील। सह मुल्की सीरीज के लिए स्टेज तैयार। 15 साल बाद पाकिस्तान पहली बार सह मुल्की सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। 8 फरवरी से कराची, लाहौर में क्रिकेट का मेला लगेगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए टकराएंगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लाहौर में मौजूद। कीवी खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। क्रिकेट के बड़े इवेंट के लिए बड़ी तैयारियां। शायकीन के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। लाहौर, कराची और दुबई के मैचेस की टिकट्स की हाथों हाथ फरोख्त। पाक भारत मैचेस की टिकट से पीसीबी को रिकॉर्ड आमदन। तमाम टिकट फरोख्त हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा।